अपराधी को दंड देने का अधिकार भी राजा को होता है। ऐसा तो नहीं कि ये बाबा जी तपस्या का ढोंग करके बैठा हो, अभी पता चल जाएगा। और इतना कह के परीक्षित अपने घोड़े से उतर के आश्रम के परिधि के पीछे गए। एक कोने में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को धनुष की कोट से उठा के लाए और समीक ऋषि के गले में मालाकार में उस सर्प को डाल दिया। घोड़े में बैठ के अपने महल को चले गए। इधर समीक ऋषि का 10 वर्ष का बेटा श्रृंगी कुछ ऋषि कुमारों के साथ में पास में कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। एक ब्रह्मचारी आया, पास में आके देखा तो गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। दौड़ के गया कौशिकी नदी के पास में, श्रृंगी को आवाज लगाई, अरे श्रृंगी, तुम यहाँ पर स्नान कर रहे हो, किसी राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब तो श्रृंगी को क्रोध आ गया। लाल लाल नेत्र करके श्रृंगी ने उसी कौशिकी नदी का जल लिया और हाथ में जल लेके संकल्प किया, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। अरे मैं उस राजा को श्राप देता हूं जिस राजा ने अपने राज्य के बल के अभिमान में चकनाचूर होकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज के ठीक 7वें दिन वही मरा हुआ तक्षक पुनः जीवित होकर उस राजा को डस लेगा और उस राजा की मौत हो जाएगी। कौशिकी का जल नदी में छोड़ दिया। श्रृंगी दौड़ के आए और उन ऋषि कुमारों की सहायता से मरे हुए सर्प को बाहर निकाल के फेंका। अपने पिता के गले में बाहों को फंसा के रोना चालू कर दिया। समीक ऋषि की तपस्या समाप्त हुई। देखा बेटा रो रहा, क्या बात है? अपने वरद हस्त को बेटे के सिर पर घुमाया। क्यों रो रहे हो पुत्र? अरे आपको पता नहीं है, अभी अभी कुछ समय पहले एक राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ने पूछा, बेटे तुमने तो कुछ नहीं कहा। पिताजी, मैंने उस राजा को सुनते ही श्राप दे दिया। आज के ठीक 7वें दिन ये मरा हुआ सर्प पुनः जीवित होके उस राजा को डस लेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब तो जैसे ही समीक ने ध्यान लगा के देखा, नेत्र सजल हो गए। श्रृंगी, ये क्या किया? जिस राजा को प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं वो परमपिता परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरट पुरट मोलिनम का स्वरूप बनाकर जिसके जीवन की रक्षा करनी पड़ी और उसी के मृत्यु की जिम्मेदारी का पाप तुमने अपने सिर पे ले लिया। बेटे, देश में जब कोई धर्मिष्ठ राज समाप्त हो जाता है तो देश में डाकुओं और लुटेरों का भय व्याप्त हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म समाप्त होने लगता है। ऐसा धार्मिक राजा बार बार देश को नहीं मिला करता। अब तो इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। और उसी समय समीक ऋषि ने अपने 2 शिष्य, गौर मुख नाम के 2 शिष्यों को परीक्षित के पास में भेजा, जाओ परीक्षित से कह देना समीक के बेटे श्रृंगी ने तुम्हें 7वें दिन के बाद में तक्षक को डसने का श्राप दे दिया है। अगर अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई उपाय कर सकते हैं तो कर लीजिए। इधर जैसे परीक्षित ने अपने महल में आके उस मुकुट को उतार के रखा, इनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे जो कार्य तुम्हारे पूर्वजों ने कभी आज तक नहीं किया, ऐसा अपराध तुमने जीते जी अपने जीवन में करके कलंक लगा लिया। हमारे पितामह, हमारे पूर्वज जीवन भर ब्राह्मणों के, संतों के चरण की रज को लेकर अपने मस्तक पर धारण करते थे, अपने जीवन को सौभाग्यवान मानते थे। और आज उसी परीक्षित ने एक महात्मा का अपमान करके अपने जीवन में कलंक धारण कर लिया। हमसे भी बड़ा कोई अपराधी कौन होगा? राजा ये विचार कर ही रहा था कि तब तक समीक ऋषि के दोनों वो ब्रह्मचारी शिष्य आ गए। निवेदन किया, महाराज हमारे गुरुदेव ने आपको आपके पास हमें भेजा है।
उनके बेटे श्रृंगी के द्वारा आपको ये श्राप दिया गया है कि जिस मरे हुए सर्प को आपने हमारे गुरुदेव सगले में डाला, वही मरा हुआ सर्प तक्षक 7वें दिन के बाद में पुनः जीवित होकर आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु से बचने के लिए अगर आप कोई उपाय कर सकते हैं तो कर लीजिए। इतना कह के दोनों ब्रह्मचारी चले गए। इधर राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया। हस्तिनापुर के सिंहासन पर जन्मेजय को बैठाल के तिलक कर दिया। एक तिनके की भांति सारे राज्य को छोड़ के और अनशन व्रत लेके हस्तिनापुर से थोड़ी दूर चल के भगवती गंगा मैया के पावन पुनीत तट पर सुखताल नामक क्षेत्र में और परीक्षित जी वहां पर जाके बैठ गए। जैसे ही संतों को पता चला, ऋषियों को पता चला, परीक्षित जैसा धर्मिष्ठ राजा, इसको 7वें दिन के बाद में तक्षक के डसने का श्राप लगा हुआ है, चलो चले हम लोग कुछ अगर उपाय कर सकते हैं तो किया जाए। ऋषियों का समूह वहां पर आके एकत्रित होने लगा। परीक्षित ने देखा बहुत बड़ा एक ऋषियों का ऋषिमंडल बैठा हुआ है, एक बालू का आसन बनाया है, वही एक दूसरा सिंहासन बनाया गया बालू का। आज परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अहो वयम धन्यतमान बाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दूरात् सष्टम पदगर्ह कर्मा। हे संत महानुभाव, आपके श्री चरणों में इस परीक्षित का बारंबार प्रणाम। अहो वयम धन्यतमान बाणाम। वैसे तो मैं श्रृंगी के द्वारा आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के द्वारा दसने का श्राप दिया गया है, लेकिन मैं आज अपने जीवन में इतने दिव्य दिव्य संतों का एक साथ में दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अहो वयम धन्यतमान बाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला। अब ये बालू का आसन तैयार है और जो भी महात्मा, जो संत अपने को इस लायक समझता हो, इस आसन पे आके बैठ जाए और हमें मृत्यु के भय से दूर करने के लिए उपाय बताए, और मैं जो भी प्रश्न करूं उस प्रश्न का उत्तर हमें देने के लिए तैयार हो जाए। किसी महात्मा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। राजा है, पता नहीं क्या प्रश्न कर दे, हम इसके प्रश्नों का उत्तर न दे पाए, हमारी हंसी न हो जाए। जब बहुत देर हो गई तो सूत जी महाराज कहते हैं जब कोई नहीं आ रहा है तो हमारे गोविंद ने विचार किया, क्या परीक्षित ऐसे ही बैठा रह जाएगा? कौन आ रहा है? बोले तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो अयद्रक्षया वामन वामनीया। कौन आ रहा? बोले स्वयं गोविंद व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां पर प्रकट हो रहे हैं। इनकी अवस्था क्या? बोले तम दष्ट वर्षम सुकुमार पाद अलक्षलिंगो निर्गुण वेशा। तम दष्ट वर्षम, यहाँ पर संस्कृत में 8 और 2 का यहाँ पर प्रमाण दिया गया, तो 8 दूनी 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, किशोरावस्था, सुकुमार पाद, चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल है, मस्तक पर घुंघरारी अलकावलियां शोभायमान हो रही हैं, सिंगों के समान जिनके ये कंधे उठे हुए हैं, मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर कंकड़ फेंक रहे हैं, पागल बाबा आया, पागल बाबा आया। लेकिन जिधर भी ये अपनी भुवन मोहिनी दृष्टि फेंक देते हैं उधर ही लोग मोहित होकर खड़े हो जाते हैं। किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से अनुराग नहीं है, किसी से मोह नहीं है। निराभाव से सुखदेव जी महाराज मस्ती में टहलते हुए आए और आके उस बालू के सिंहासन पे आके बैठ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। एक बार परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के मुखमंडल पर अपनी दृष्टि डाली। देखते देखते मन में विश्वास हो गया,
कि जरूर हमें मृत्यु के भय से मुक्त करने की इनके अंदर सामर्थ्य है। इतनी जल्दी परीक्षित जी महाराज खड़े हुए, जो भी वहां पर पूजा की सामग्री थी, परीक्षित जी ने खड़े होकर सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद में माला पहनाई, तिलक लगाया, तिलक लगवाने के बाद में स्वागत करके बैठ गए और प्रश्न किया, अता प्रक्षामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है। हमें विश्वास हो गया आपके जैसा गुरुदेव अगर किसी को प्राप्त हो जाए, संत प्राप्त हो जाए, गुरु मिल जाए, तो शिष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम अधमयाधीन असरण अब शरण में लीजिए। ओम अधमयाधीन असरण अब शरण में लीजिए। खारा गोते भूमि भव सिंधु के मझधार में। खारा गोते भूमि भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई नायब संसार में। आसरा है दूसरा कोई नाम संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम अधमयाधीन असरण अब शरण में लीजिए। ओम अधमयाधीन असरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आरजी। पाप बोझे से लदी या भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अभी बचाओ, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो बचाओ, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधमयाधीन असरण अब शरण